नमस्कार, जोहार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं आपका साथी रिपोर्टर प्रीतम कुमार। कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आज हम पहुंचे हुए हैं महाराजगंज लोकसभा में। महाराजगंज लोकसभा सीट के लिए 25 तारीख यानी शनिवार को वोटिंग होनी है और मुख्य मुकाबला इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह और भाजपा के मौजूदा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बीच होना है। ये महाराजगंज में जहां खड़े हैं ये छत्रवलिया एक बाजार है, एक छोटा सा बाजार है और दोपहर का समय है। लोग जो है घरों से निकलकर जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो बाहर निकले हैं। एक चाय की दुकान है, वहाँ पे ये इन लोग की जमघट है। यहाँ पे आपस में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। जो इनकी शिकायत होती है, जो इनकी समस्या होती है, चूँकि बुजुर्ग हैं, इनके पास थोड़ा साधन कम होता है, इसलिए यहाँ पे अपने हम उम्र के लोगों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके पास एक अनुभव है, इन्होंने देश को बनते हुए देखा है। 1947 में देश को आज़ादी मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ और 1952 से लेकर साल 2024 यानी इस बीच नेहरू जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह से लेकर देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के सफर को इन लोगों ने देखा है। बुजुर्ग है, हम इनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? राम इकबाल पांडे। राम इकबाल पांडे। यहाँ पे अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा भाजपा के जो मौजूदा सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। तो इस 5 साल में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कभी आप लोगों से मिलने के लिए आए? कभी आपने इस क्षेत्र में आपने उनको देखा? हम लोगों के यहाँ तो हरदम आते हैं सिग्रीवाल जी। आप चूंकि पंडित जी हैं इसलिए आते भी होंगे। नहीं, इसी तरह आते हैं, पंडित जी के लिए नहीं। अच्छा, हाँ, आते हैं आपसे मिलने जुलने के लिए आते हैं। हाँ, मिलने जुलने आते हैं। तो कुछ काम करते हैं। हाँ, आगे क्या सोचा है? पर शनिवार को चुनाव होना है, 25 तारीख को चुनाव है और 4 तारीख को काउंटिंग है। ठीक 9 दिन के बाद काउंटिंग होनी है। तो क्या सोचा है, क्या लग रहा है यहाँ पे, किसका माहौल देखते हैं? वैसे तो सड़कें उड़के यहाँ की काफी अच्छी है। अब क्या कहा जाए, यहाँ का माहौल, यहाँ का माहौल तो ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक तो हमको पूरा शहर ही दिखता है, पूरा गाँव ही दिखता है, शांति है। क्या लगता है कि राम इकबाल जी, क्या लगता है इस बार राम के नाम पे वोट गिरेगा या विकास के नाम पे वोट गिरेगा, नौकरी के नाम पे वोट गिरेगा, क्या होगा? या राम के नाम पे वोट गिराएंगे राम इकबाल जी? हम तो राम के नाम पर ही वोट गिराए। जो राम को लाए हैं आप उसको लाएंगे, ये समझ जाइए। ये राम इकबाल पांडे जी हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। चाय पी रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए सर, आप आराम से। चाय पी रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या? पांडे है। अच्छा, क्या चल रहा है पांडे जी का? एक सब बढ़िया है। सब बढ़िया चल रहा है, वो तो हम भी देख रहे हैं, सब बढ़िया है। आकाश सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं 30 लाख लोगों को नौकरी ना वो गलत है, बस सिग्रीवाल। अच्छा, आते हैं मिलने जुलने के लिए सिग्रीवाल जी? एकदम बराबर। तो कोई सिग्रीवाल को वोट नहीं दे रहा है, हम आज बोल रहे हैं, सब मोदी को वोट दे रहे हैं। क्योंकि मोदी जो काम किए हैं आज तक 70 साल में कोई काम नहीं किया। ऐसा क्या कर दिया? क्या नहीं किए हैं आप बताइए। गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, शौचालय बनवाए हैं, रोड बनवा दिए। उसके बाद जो नौकरी में थोड़ा वो चल रहा है। क्या चल रहा है? नौकरी में दिक्कत है। नौकरी में दिक्कत है, लेकिन और सब तो बढ़िया चल रहा है। कोई देश के ऊपर आंख उठा के पहले चला जाता था, आज आंख उठाने वाला कोई नहीं है। कौन उठा के चला जाता है? अब नाम रखने से कोई आप समझ रहे हैं ना? बताइए। तो समझ रहे हैं कि आंख दिखाकर ये करके चाहे कुछ भी करके चला जाता था, लेकिन आज कोई आंख उठाने का हिम्मत नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने आंख उठाई है उसका आंख निकाला है। इंदिरा जी का समय लोगों को याद होगा, देश के पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए थे। क्या नाम है सर आपका? कामाख्या नारायण। अच्छा, नारायण जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। सिग्रीवाल जी आते हैं यहाँ पे मिलने जुलने? कभी भी नहीं आते हैं। देखिए, यही पे है जो शिकायत है। तो खड़े हो जाइए। यही एक शिकायत है भाजपा के जो सांसद हैं, और ये शिकायत केवल जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से नहीं है, भाजपा के तकरीबन जो भी सांसद है। एक शिकायत ये है कि वो मोदी के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन 5 साल फिर दिखते नहीं है। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ठीक है, उनका स्वभाव मिलनसार स्वभाव के हैं, लोगों से वो काफ़ी लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन एक सांसद के लिए लो प्रोफाइल रहना ही ज़रूरी नहीं है। आवश्यक है कि वो काम कराएं। एक आम शिकायत ये है उनको लेकर कि वो कभी दिखते नहीं है।
तो क्या सोचा, जब दिखते नहीं है तो फिर बिकते कैसे हैं, फिर वोट कैसे मिलता है उनको? उनको पहले मोदी के नाम पर मिल गया, अभी नहीं मिलेगा, इस बार नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये बताइए दादा कि युवा कह रहा है कि हमको रोजगार चाहिए, महिलाएं कह रही है कि महंगाई है, पूरा राशन गड़बड़ा गया है, महंगाई इतनी है, गैस जो है 1100 रुपये है, पेट्रोल 107 रुपये है, डीजल 92 रुपये है, महंगाई है। इस बार आप लोग को क्या लगता है कि महंगाई मुद्दा बनेगा या सब कुछ, क्या लगता है? महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा। देखिए कुछ और युवा, आप यहाँ पे आगे आप बढ़ जाइए, बहुत अच्छा आपने कहा है। कुछ और युवा है, कुछ ये है जो हमसे बात करना चाहेंगे। बाबा क्या नाम, बोलबम है, बोलबम तो शुरू हो रहा है सावन के महीने में, बाबा भोलेनाथ के भक्त, शिव जी के भक्त हैं आप, ये बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे? वही चल रहा है जो हर एक साल चलता है। हर 5 साल में चलता है। हाँ, कोई कांग्रेस को देता है, कोई मोदी जी को देता है, कोई मोदी जी को गुण गाता है, कोई कांग्रेस को गुण गाता है, सब लोग अपना अपना गीत गाता है। हाँ, यही बात है सर। हम लोग मोदी के जात हैं तो मोदी को देंगे। हम लोग बढ़िया है सर। नहीं बढ़िया, जात क्या होता है जिसको बताइए कि कैसा चल रहा है यहाँ पे आप लोग? अच्छा चल रहा है। किसका है, क्या ओपिनियन है यहाँ पे, क्या चल, किसको चलेगा इस बार? का इस बार वोट तो हम देंगे भाजपा को। भाजपा को वोट देंगे। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या है भाजपा का? क्या सब राशन फ्री दिया है खाने को। लॉकडाउन में भाजपा नहीं रहा तो सारे लोग मर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बाबा, क्या नाम है आपका? नोखा रहा है। नोखा रहा है। ये बताइए राय जी की क्या, कहाँ, कितनी उम्र है आपकी? हमारे 60 हो गए। 60 साल आपकी उम्र हो गई। क्या चल रहा है इधर? इधर आकाश भी खड़े हुए हैं कांग्रेस के। हमने के तो कहीं देव तो कहीं लोग ललुआ के दिया है, राय जी हई नहीं, उससे क्या दिक्कत है? कहीं देव से तो कहीं लोग ललुआ के दिया। बाकी हमारा क्या बहुत बढ़िया करे हैं अथी सिग्रवाल जी। हाँ, भेंटो करे जाते हैं, बुलाते हैं तो चलिए आते हैं वहाँ के। हाँ, बहुत मदद करे हैं। हमें पैखाना मिला है, सब कुछ मिला है, शौचालय भी है, सब वो सरकार देता है, खाने का देता है। हम जो इस जगह खड़े थे, यहाँ के लोगों का अपने ओपिनियन सुना। कुछ लोग जो है आकाश सिंह के समर्थन में हैं, कुछ लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग जो है वो भाजपा के पक्ष में। हाँ, हालांकि भाजपा के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनको लेकर नाराजगी ये है कि वो क्षेत्र में दिखते कम है, लोगों से मिलते कम है। ये नाराजगी एक सवाल है। हालांकि 5 साल पहले वो जीत के आए थे, भाजपा ने दोबारा उस पर भरोसा जताया है, उन पर भरोसा जताया है। अब यहाँ पे शनिवार को वोटिंग होनी है और फिर 4 तारीख को, 4 जून को मतगणना होनी है। 4 जून मंगलवार का दिन है। उस मंगलवार को किसका मंगल होगा, किसका मंगल होगा, इसके लिए हमें कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि महाराजगंज में कांटे की लड़ाई है, 49 और 51 की लड़ाई है। 51 जो लाएगा वो जीत जाएगा, जो 50 लाएगा वो बराबर रहेगा, जो 49 लाएगा वो हार जाएगा। यानी ये लड़ाई 49 और 51 के बीच है। अभी एक वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर कुछ नए मसलों के साथ, कुछ नए लोगों के साथ हम आपको मिलेंगे। कशिश इलेक्शन एक्सप्रेस के दूसरे सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज लोकसभा की एकमा विधानसभा में। जिस जगह हम खड़े हैं वो जगह कहलाती है चित्रवलिया। महाराजगंज में एकमा विधानसभा का ये हिस्सा है। ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण परिवेश का जो माहौल भी आपको ग्रामीण के रूप में आपको दिख रहा होगा। जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकले हैं, उन्होंने कशिश एक्सप्रेस की गाड़ी देखी है, उसको देखते हुए बाहर निकले हैं। महिलाएं हैं और हर वर्ग के लोग हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये मतदान के प्रति जागरूक हैं, इनकी वोटिंग में रुचि है। वैसे भी शहर के बजाय गाँव में ज़्यादा मतदान होता है। युवा है हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मकुन यादव। मकुनी, ये बताइए कि कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र 30 है। 30 साल है। तो क्या नौकरी वगैरह कहीं मिली, क्या करते हैं आप? अभी तो प्राइवेट नौकरी करता हूँ। कहाँ करते हैं प्राइवेट जॉब? बाद में प्रयागराज में। हम प्रयागराज में। हाँ, ये बताइए कि आखिर बिहार छोड़ने की मजबूरी क्यों हुई आपको? प्रयागराज से यहाँ से क्योंकि हमारे बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं है, काम काज बहुत कम है, इसलिए हम लोग अदर स्टेट में जाते हैं कमाने के लिए। कांग्रेस ने यहाँ पे उम्मीदवार खड़ा किया है, आकाश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, वो 2014 से सांसद हैं, 10 साल उनका ही पूरा हो गया है। क्या लगता है, कितने खुश हैं आप सिग्रीवाल के कामकाज से? बहुत खुश है। अगर कांग्रेस आ जाएगी तो मैं बहुत खुश हूँ। हमारे जो हम बाहर में जा रहे हैं उनका प्रस्ताव है कि हाँ यहाँ आकाश सिंह के प्रति उम्मीद है आपको, आकाश जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं? हाँ, बहुत उम्मीद है उन पर है जी हाँ। कि वो बोलते हैं कि हाँ अभी हमारा जब हम जीत जाएंगे तो हमें नौकरी देंगे, ये फैक्ट्री वैक्ट्री बैठाएंगे, जो बोले हैं।
30 लाख रोजगार की बात कांग्रेस करती है, हर महिला को जो है सालाना 1 लाख रुपए देने की बात करती है। तो क्या लगता है कि जो अग्निवीर योजना है आप लोग के लिए कितनी अच्छी है और कितना आप लोग के लिए हुआ है? हम लोग के तो इंसान से नौकरी चाहे बहुत कम ही मिला हुआ है। जब से ये आया है नीतीश सरकार, बहुत कम मिला है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा वो कांग्रेस आए, आरजेडी आए। खुल के बोलिए, जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ठीक है। हाँ, चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हो। यानी ये युवा है, नकुल है, युवा है और इनकी जो है दरअसल जो जिस तरीके से कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया है 30 लाख सरकारी नौकरी का, वो नैरेटिव अब जो है वो घर घर में पहुंचने लगा है। और यहाँ पे अखिलेश सिंह के जो बेटे हैं आकाश सिंह, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महाराजगंज लोकसभा सीट से, उनके प्रति लोगों का रुझान देखा जा रहा है। कुछ और युवा है, पढ़े लिखे प्रतीत होते हैं। ये बताइए कि ये क्या हो रहा है? मोदी जी आए हैं, बोले कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, ये कह रहा है। इसके अलावा कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोक दिए हैं, चाइना को आंख दिखा दिए हैं। ये आपको क्या लगता है 10 साल में देश कितना बदला है? 10 साल में देश जो है ना सिर्फ जोक सुनता आया है, और जोक सुनाने वाले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो जो है ना प्रधानमंत्री की गरिमा को भी खो दिया है। कहते हैं कि जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। वार रुकवा दी, यूक्रेन की वार रुकवा दी, इजराइल के। जब जोकर जोकराई करता है ना तो दुनिया देखती है और हंसती है। ठीक है, सेम वही काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। थोड़ा सा संयम से बोलिए, प्रधानमंत्री है देश के, ठीक है आपकी। तो क्या लगता है कांग्रेस दावा कर रही है 30 लाख रोजगार का, क्या लगता है? देखिए, अभी जो है जो हमारे यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आकाश सिंह, उनके अंदर एक नई एनर्जी नजर आ रही है, एक नई सोच नजर आ रही है। क्योंकि इस देश को आगे बढ़ा सकता है तो वो है युवा, क्योंकि उसके पास में एक नया सोच है। उसको पता है कि उसको काम करना क्या है, युवाओं के लिए क्या करना है, महिलाओं के लिए क्या करना है, एडुकेशन को लेकर के क्या करना है, एक युवा सोच सकता है। क्योंकि उसके पास में वो बुद्धि है। जो 70 साल पुराने लोग हैं, वो आज के जमाने में जो लोग मोबाइल चलाते हैं उनसे भी चिढ़ते हैं। ठीक है, तो वो आज के जो सिस्टम चल रहा है उसको नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जो युवा नेता है उसको पता है कि हमारे देश को आज के टाइम में क्या जरूरत है। आज के डेट में हमारे देश में एडुकेशन की जरूरत है। एक हाई क्वालिटी का हमको एजुकेशन मिले। हमारे घर की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको अच्छा शिक्षा चाहिए, ग्रेजुएट हो पाए। वो तो ग्रेजुएट तो होना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज ही नहीं है ना। बिहार सरकार ग्रेजुएट जो लड़की होती है उसको वजीफा देती है, नीतीश कुमार देते हैं, ये तो मानते हैं। देखिए, वो मानते हैं, उससे नहीं होता है। एडुकेशन कहाँ मिल रही है? हमारे घर की लड़की छपरा जाएगी पढ़ने के लिए, 30 किलोमीटर डेली अप एंड डाउन करेगी। हाउ कैन पॉसिबल? ये नहीं हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल राम है। देखिए, नंदलाल राम है। देखिए, जागृति, जो शिक्षा के प्रति जो जागृति है, जिस बात को नेहरू जी कहा करते थे, जिस बात को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है आपके पास। और उसी का असर है कि लोग जो है, जो दलित तबका जो इस देश में है, वो भी ये समझता है कि शिक्षा की क्या अहमियत है। आप उसे कितने भी वादे कर लो, दावे कर लो, लेकिन वो सच और झूठ के बीच की जो एक बारीक जो सीमा होती है उसको पहचानता है। आगे बताइए राम जी। देखिए, दूसरी चीज ये है कि बीजेपी दावा कर रही है कि वो आरक्षण ही खत्म कर देंगे। बीजेपी ऐसा नहीं कहा है उसने आरक्षण खत्म कर देंगे। वो तो संविधान को भी बदलने की बातें कर रहे हैं। वो हो गया, ठीक है। देखिए, मोदी जी कह रहे हैं जब तक जिंदा है कुछ नहीं होगा। वो उनके कहने पे, वो जो कहते हैं ना, बिल्कुल उसके अपोजिट करते हैं। उन्होंने 2014 में भी बोला था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद जीतने के बाद में जो चीजें, अब सिलेंडर का ही ले लीजिए, 400-450 रुपए का मिलता था, आज 1100 रुपए का मिल रहा है। ज्वाला गैस तो है आपके पास। अरे वो देखिए, तो क्या पैसा नहीं देना पड़ता है? फ्री में मिल जाएगा। हाँ, वो सब कहने की बात है। ये सब जो है बहुत अच्छा। कैसा क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर तो क्या बताएं सर। नहीं बताइए, आप ही बताइए, हम लोग तो पटना से आए हैं, आप बताइए।
यहाँ पे देख लीजिए, ये दलित बस्ती है। कोई भी अधिकारी हो। क्या नाम है इस बस्ती? मेरा हरिंदर नाम है। बस्ती का नाम क्या है? ये चितौनी गांव। देखिए, ये महाराजगंज की एक दलित बस्ती है जिसका नाम है चितौनी गांव, जो है अलग अलग उम्र समूह के जो है, छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, जवान भी हैं, एक वृद्ध भी पहुंच रहे हैं। इनकी शिकायतें हैं। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है जो हमें जो भी मतलब पंचायत से लेकर या जिला से लेकर जो भी काम हमारे नली गली या जो भी का हमारे विकास अभी तक हुआ नहीं। हम यही करना। सड़कें तो दिख रही है, सड़कें दिख रही है। ये सड़कें आगे चल के देखिए ना सर, नल जल है। नल जल 100 घर में अभी पानी नहीं है। अच्छा, 100 घर में है, 62 घर में पानी है, 100 घर में नहीं है जी। जी सर। ये बताइए कि इस बार जो है कह रहे हैं कि आकाश कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ पे, आकाश सिंह, और आपके 10 साल से मौजूदा सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। कौन सा बेहतर होगा आप लोग के लिए? हम तो आकाश सिंह बेहतर होंगे हमारे लिए। आकाश सिंह बेहतर होंगे। देखिए, युवा है और उनकी पसंद भी युवा है, तो आपको लगता है कांग्रेस ने जो वादा किया है कि हम 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, हर महिला जो महिला है, खासकर जो दलित महिला है, उस घर के मुखिया को महिला को जो है उसके खाते में 1 लाख रुपये आएंगे, भरोसा है, यकीन है? यकीन तो है सर। जी, यानी कांग्रेस पे यकीन है आपको? जी, कांग्रेस पे यकीन है। यानी एक बात है जो कांग्रेस से, जो मैं पहले कह रहा था, कांग्रेस ने जो नैरेटिव सेट किया है वो देखिए, ये मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये चुनाव न साल 2014 है ना ये 2019 है, ये 2024 है। और कांग्रेस ने भी बड़ी चतुराई से अपनी बातों को सामने रखा है। बिना किसी विवादित मुद्दे को टच किए हुए कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है जिसे न्याय पत्र का नाम दिया है और उसे गारंटी का नाम दिया है, और उसी गारंटी का एक हिस्सा है कि हम वो कांग्रेस करी है कि 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जी बाबा, क्या कितनी उम्र है बाबा आपकी? हमारे 100 नहीं आ रहा है, 100 नहीं आ रहा है। 100 साल? हाँ। देखिए, ये 100 साल है। अभी साल 2024 चल रहा है। 1924 में इनकी पैदाइश हुई थी, यानी 1947 में देश को आज़ादी मिली, और नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक को इन्होंने देखा है, समझा है, परखा है, देश को बनते देखा है, देश को संभलते देखा है, और कुछ नाजुक मसलों पर देश को बिगड़ते भी देखा है, लेकिन फिर देश संभलने में देखा है। नेहरू जी का जमाना याद है बाबा? नेहरू जी का जमाना याद है? नेहरू जी का, पंडित नेहरू। हाँ, मुगल रहनी तो हमारा पता लग रहा है फलना जाति में मुगल बड़ा। अच्छा, कांग्रेस में। अच्छा। हाँ, पंडित जी नेहरू। हाँ, 100 साल की युवा है, 100 साल के वृद्ध बुजुर्ग हैं, और इनकी चेतना देखिए कि ये अब भी इनको पंडित नेहरू की बातें याद है। उनका जो सिंबल है, पंजा छाप, हाथ छाप। अच्छा, ये बताइए कि कितना परिवर्तन देखे हैं आप पिछले 70 सालों में, 75 सालों में? बहुत। राजीव जी का जमाना याद होगा, इंदिरा जी का जमाना याद होगा, अटल जी का जमाना याद होगा, सब याद बा। तो आगे क्या चाहते हैं? कुछ बेटा वगैरह बेटे क्या करते हैं आपके? बेटा बाल है रोज अच्छी में टेम्पोरिया में पेंट वेंट काम करे ला। अच्छा, पेंट वेंट। बुजुर्ग वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? मिला था कहिया से तो मिलता नहीं है, 2 महीना से नहीं मिलता है ना। तो आगे क्या है? आपको लगता है कि कांग्रेस या भाजपा, यहाँ पे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 10 साल से सांसद हैं, भाजपा का सांसद है यहाँ पे, कभी मिलते जुलते हैं आप लोगों से आके? ना, कभी नहीं कभी ना। तो इस बार आप जाएंगे वोट करने के लिए? हम चल जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा मिठू राम नाम है। देखिए, मिठू राम है, 100 साल के हैं, लाठी का सहारा है, लेकिन फिर भी ये वोट डालने के लिए जाएंगे। ये परिपक्व लोकतंत्र की पहली निशानी होती है कि आप शरीर से सक्षम हो ना हो, लेकिन वोट गिराने के लिए मतदान केंद्र पे जरूर पहुंचते हैं। हम फिर आते हैं आपके पास बाबा, कुछ और महिला हैं जो उनसे बात करेंगे। आइए चाची, खाना पीना खा लिए हैं? इस बार क्या है इधर? का बा कुछ हो तो नहीं खे, गरीब आदमी बानी, आ पेंशन मिलत रहला, विधवा बानी, आ पेंशन नहीं खे मिलत। विधवा पेंशन नहीं मिलती है ना? बुजुर्ग पेंशन कुछ हो नहीं खे मिलत। ये बताइए, जो सांसद है सिग्रीवाल, वो आते हैं मिलने के लिए? भाजपा का जो सांसद है आते हैं मिलने के लिए? कहाँ के आवता, केहू नहीं खे आवता। ना। वोट किसको देंगे इस बार? आकाश सिंह कांग्रेस से खड़े हैं, कि किसको वोट मिलेगा इस बार? अच्छा, दिया। अच्छा, 25 तारीख को वोट है, अच्छी बात है। चाची, क्या चल रहा है? आयल बानी सब पेंशन कितना दिन हो गया देते नहीं खेलो गले पर का तो जालो पेंशन आयल बा।
रिटायर के पेंशन नहीं आवता। के बोलता है ये बात? कौन बोलता है कि पेंशन? उहे अथी में मैनेजर बारन। अच्छा हाँ। मियाँ हमन के का हमन इतना ना कड़ा बोलेलन जे फिर के आई के पड़ेला। ये बताइए कि इस बार वोट किसको देंगे? वोट डालने जाएंगे ना 25 तारीख को? कौन, हाथ छाप या फूल छाप? अब वहाँ डाले सब हाथ छाप पर डाले। हाथ छाप पे वोट डालेंगे। देखिए 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 देखिए, यही है लोकतंत्र। अपनी बात जो है लोग खुल के रखते हैं और ये महिला है, लोकतंत्र में आस्था है और खुल के कहती है कि इस बार हाथ छाप को वोट गिराएंगे। जी, कि अपने खुशी मन रही तो खुशी मन से अपन आदमी एथी करबे करी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कि चाची कितना बाल बच्चा है आपको? हमारा 3 जना। बेटा लोग क्या करता है? कुछ हुआ ना। रोजगार नौकरी नहीं है ना। कितनी उम्र है सबकी? एक जना तो निमन 30 साल के बाढ़ है और जना बालो 20-25 साल का तो वो लो बाहरे बालो। सब बाहर पंजाब लुधियाना? हाँ। किन्हों जना नौकरी नहीं खन करत। सरकारी नौकरी किसी को नहीं है ना। साल में कितनी बार, कितनी दफे घर आते हैं वो लोग? आवेला लो एक बार छठ में या शादी ब्याह में। अच्छा। ये बिहार सरकार को देखना चाहिए कि जिस बिहार सरकार ये दावा करती है, हम ये नहीं कहते कि बिहार में काम नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की त्रासदी देखिए कि ये इस बुजुर्ग महिला हैं, इनकी उम्र 60-65 साल के आसपास है, 3 संतानें हैं इनकी, लेकिन सारी संतानें घर से बाहर रहती हैं। साल में एक दफे वो छठ के मौके पे घर आते हैं, वो 4-5 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। अगर यहाँ पे फैक्ट्री होती, अगर यहाँ पे रोजगार के साधन होते तो शायद इस माँ को ये देखना गवारा ना होता है कि इनकी संतानें ट्रेन पकड़कर पंजाब, लुधियाना, बेंगलुरु और हैदराबाद जा रही है। सामने के दोनों व्यक्ति जी, दोनों व्यक्ति लंगड़ बानी सो। अच्छा, दिव्यांग। हाँ। अच्छा हाँ। बाकी कोई हमनी के देखभाल ना करेला। तो खाना वगैरह कैसे? राशन मिलता है? 5 किलो राशन मिलता है? उहो नाव काट देले बालो। अच्छा, उहो नाव काट दहलो हम। मोदी जी कह रहे हैं 5 किलो राशन मिलता रहेगा, तो मिलता है राशन आप लोगों को? ना, हमनी के ना मिलेला। ये ध्यान देना चाहिए कि जो जिस मुफ्त अन्न योजना के लिए ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि सरकार जो है, और बड़े गर्व के साथ कहा जाता है कि 5 किलो राशन मिल रहा है, वो देखना चाहिए सरकार को। आखिर जो इतनी जरूरतमंद महिला है, आखिर इनके पास राशन क्यों नहीं आ रहा है? कुछ और हैं, आप थोड़ा सा आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर। क्या नाम है बाबू आपका? इधर आइए थोड़ा सा, क्या नाम था? इधर देखिए। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल। अगले साल वोट गिराएंगे, अगले साल हो जाएगी आपकी उम्र। ये बताइए कि घर में कौन कौन रहता है? मेरी माँ और बहन। माँ, पिताजी, पापा रहते हैं। हाँ। भाई लोग क्या करते? कुछ रोजगार वगैरह है? नहीं। अच्छा, ये बताओ किसकी हवा चल रही है? क्या है इधर? हाथ छाप है या फूल छाप? हाथ छाप। हाथ छाप है। ये जो जिस दलित बस्ती में खड़े हैं, एक ओपिनियन ये निकल के सामने आया है कि हाथ छाप यानी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आकाश सिंह, उनको यहाँ पे वोट पड़ने वाला है, यानी कांग्रेस यहाँ से कुछ बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। हाथ छाप इतना पसंद कहाँ है? रोजगार की बात हो रही है क्या? रोजगार की बात है, युवा है, इनको उधर से सही बात है, युवा है तो रोजगार चाहिए। तो साफ तौर से ये एक गांव था जहां इस गांव, ये दलित बस्ती है और हमने यहाँ पे देखा कि सड़कें बनी है और ये देखिए ये नल जल जिसका सरकार ढिंडोरा पीटती है, ये नल जल है, अच्छी बात है। यहाँ पे और जो पानी की लाइन है घर घर तक पहुंची है, लेकिन जो बुजुर्ग है उनकी शिकायत है कि पेंशन नहीं मिल रही है। हमने इसी दलित बस्ती में एक 100 साल के बुजुर्ग से मुलाकात की। 1947 से लेकर साल 2024 तक के हिंदुस्तान को इन्होंने देखा है, देश को बदलते हुए देखा है, देश को बनते हुए देखा है। लेकिन एक जो बात सामने आ रही है कि लोग जो है, जिस तरह से नैरेटिव सेट किया गया है 30 लाख नौकरी का, उस नौकरी पे, उस नैरेटिव पे लोगों को कुछ यकीन है। युवा जो है वो कह रहे हैं कि इस बार हाथ छाप को देंगे। खैर, ये जनता है, ये तय करेगी कि नहीं किनको वोट करना है। यहाँ पे 25 तारीख को वोटिंग होनी है, 4 जून यानी मंगलवार के दिन मतगणना होनी है और मंगलवार के दिन किसका मंगल होता है, अब इसके लिए हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा। कशिश इलेक्शन एक्सप्रेस में अब बस हमें विदा दीजिए, हमें अनुमति दीजिए। फिर एक नए शहर में, नए लोकसभा क्षेत्र में एक नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।